टंडो अलियार में ये साजिशी गिरोह नाकाम हुए और आज उस टंडो अलियार से जो आग भड़काई गई है, जिसको कौम ने तो बुझाने में अपने हिस्से का किरदार अदा किया, लेकिन तमाशाइयों ने उस आग को बरकरार रखने और उस पर तेल छिड़कने की न सिर्फ कोशिश की है, उन साजिशी गिरोहों को सपोर्ट किया है। उस आग को मजीद बरकरार रखने, भड़काने में जो ढके छुपे हाथ हैं, अगर इनको थोड़ा गौर से हम देखेंगे तो वो जाहिर है, वो छुपे हुए नहीं हैं। शर्त यह है कि हम जोश, जुनून, नादानी, बेवकूफ़ी और अहमकाना जो चश्मे हमें पहने हुए हैं, ये आंखों पर जो पट्टी बांधी हुई है, कानों में जो हमने जो कपास डाली हुई है, अगर वो हम हटाएंगे तो साजिशी गिरोह हमारे सामने हैं जो अपने मफादात के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए कौम को उलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। क्योंकि सिंध में मुसलसल हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध के राजधानी, सिंध के दिल कराची पर मुसलसल काबिज रहने वाली MQM, जो कौम को लड़ा लड़ा कर, बेवकूफ बना बना कर वक्तन फवक्तन इक़्तिदार हासिल करते रहे, इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचते रहे और कौम के ये ख्वाब दिखा दे रहे कि हम आपकी तरक्की के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम कोशा हैं। किसी ने सिंधियत का कार्ड इस्तेमाल किया तो किसी ने मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल किया, लेकिन हम अगर हकीकत की आंखों से देखेंगे और हकीकत मंदाना सोच से सोचेंगे तो जहां जहां पर उर्दू आबादी की अक्सरियत है और जहां जहां से MQM बासानी इंतखाबात जीतती है और इन नाम नहाद कार्ड खेलने वाले लोगों को इक़्तिदार तक पहुंचाती है, तो उन इलाकों की हालत बद से बदतरीन है। और इसी तरीके से सिंध भर से, कराची से लेकर कश्मीर तक, जिन जिन इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी भारी अक्सरियत के साथ जीती है, वैसे तो पूरे सिंध का हाल खराब है क्योंकि पूरे सिंध पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन जिन इलाकों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिरफ्त सबसे ज्यादा है, तो उन इलाकों की हालत सिंध भर से भी बदतरीन खराब है। इसका आसान फार्मूला यह है कि जहां पर ये लोग लोगों को बेवकूफ बनाकर, कार्ड खेलकर अपने शिकंजे में रखते हैं, वहां पर लोगों की हालत ज़ार इंतहाई खराब है। लेकिन उसके बावजूद कौम इन फिराडियों, इन बदमाशों, इन फिरबियों के चक्कर में, उनके कार्ड्स में इस्तेमाल होता है, इनके पीछे लगता है, बजाय इसके कि इनको हम समझें कि इन लोगों ने कितना अरसा हमको बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाकर उन्होंने वोट लिया। आज जब एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं और आम इंतखाबात में भी कुछ अरसा रहता है, तो एक बार फिर इन करप्ट, जालिम, जाबिर, फिरौन नुमा हुक्मरानों ने एक तरफ सिंध के लोगों को, कराची से कश्मीर तक जो सिंधी बोलने वाले सिंधी हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ हथकंडे, हरबे इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उनके पास कारकर्दगी की बुनियाद पर कुछ नहीं रहता।
पूरे सिंध का बेड़ा उन्होंने गर्क करके रखा है, तबाह बर्बाद किया सिंध के लोगों को। बदअमनी उरूज पर है, लाकानून उरूज पर है, गुर्बत उरूज पर है, तालीमी अदारे तबाह बर्बाद है, पूरे सिंध को गटर बना दिया गया है। शहरों की हालत यह कि लोग रोड रास्तों पर घूम नहीं सकते, पूरे सिंध को गडरस्तान बनाया गया है। सिंध की आधी आबादी हेपाटाइटिस जैसे एक खतरनाक वबा में मुब्तला हो चुकी है। सिंध के लोग कबीलात के बुनियाद पर एक दूसरे का खून पी रहे हैं। डाकू राज उरूज पर है। एक तरफ डाकुओं को ताकतवर बनाकर सिंध के लोगों को मरवाया जा रहा है, हुक्मरान अपने मकसद से हासिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिंध पुलिस के बहादुर जवानों को गैर मुसल्लह बनाकर डाकुओं के सामने फेंक कर उनको मरवाया जा रहा है। और फिर डाकुओं के नाम पर करोड़ों अरब रुपए की बजट मंजूर की जा रही है। फिर वो करप्शन के मत जो भीड़ चढ़ जाती है। इसी तरह से सिंध भर के रोड रास्तों तबाह हाल है, बर्बाद है। सिंध घूमने के काबिल नहीं है। कुत्ता किसी को काटे तो उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सिंध की तबाही, बर्बादी और लाकानून की किस किस पहलू पर हम बात करेंगे, सारी दर्दनाक कहानी आपके सामने है। आए रोज थर में मासूम बच्चे लाइलाज होकर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जिंदा रहने के लिए हमें इलाज की, तालीम की सहूलत मैसर नहीं है, घूमने के लिए रास्ते मैसर नहीं है। शहरों में गटरों का पानी चौकों चौरा रास्तों पर खड़ा है। अगर मर भी जाते हैं सिंध के लोग तो हॉस्पिटल से घर तक मुंतकिल करने के लिए उसकी मैयत को, उसकी लाश को बाइज्जत बावकाया तरीके से घर तक मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस तक की सहूलत मैसर नहीं है। और इस किस्म की सूरत हाल है सिंध की राजधानी कराची की, जहां से उर्दू आबादी के वोट पर, मुहाजिरों की वोट पर, मुहाजिर कार्ड पर जो मुत्तहिदा कौम मुसलसल उर्दू आबादी को बेवकूफ बनाकर उससे वोट लेती है, उसके नतीजे में उन्होंने उर्दू आबादी को, मुहाजिरों को तबाही, बर्बादी दी है, उनको ज़लालत दी है, उनको मौत के भीड़ चढ़ाया गया। इसी तरह से हैदराबाद, यानी कि जहां जहां से एमकेएम वोट लेती है, उर्दू आबादी उन पे जो है अंधा एतमाद करती है, उन लोगों का भी हाल बहुत बुरा है। माजी में आपको ब्यूरोक्रेसी में, तालीम के मैदान में उर्दू आबादी यानी कि महाजरों की एक बहुत बड़ी तादाद मिलती होगी, लेकिन जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी है उसके बाद उनसे कलम छीना गया, उनको असला दिया गया, नतीजे में उनकी नस्लें भुगत रही हैं। उनसे तालीम छीना गया, उनके रोजगार छीना, उनके हजारों लोग पार्टी के बुनियाद पर, मुहाजिर कार्ड के बुनियाद पर कभी किसके साथ लड़ाया गया उनको, कभी किसके साथ उनको लड़ाया गया, उनसे कर्म छीना गया, उनसे रोजगार छीना गया, उनसे तरक्की छीन गई। तबाही और बर्बादी के सिवा उर्दू आबादी के पास और कुछ नहीं रहता। और इसी भयानक सूरत को सिंध के लोग समझ चुके हैं। वो सिंधी बोलने वाले हों, वो पश्तो बोलने वाले हों, बलोची बोलने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हों, कोई और ज़बान बोलने वाले सिंध के लोग हों, उन्होंने इस तमाशे को समझ लिया है। और जब वो अब मुत्तहिदा कौम से बेजारी का इजहार करने लगे हैं, दूरी अख्तियार करने लगे हैं, और उसके साथ साथ जमहूरियत के नाम नहाद चैंपियन फिरौन नुमा सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुसलसल सिंध के लोगों को बेवकूफ बनाकर सिंधियत के बुनियाद पर वोट लेती रही है, और नतीजे में सिंध के लोगों को तबाही, बर्बादी और लाकानून की मुसीबत दे रखी है। जब सिंध के लोगों ने किसी ज़बान के बोलने वाले हों, उन्होंने ये ड्रामे समझे हैं और इनसे बेजारी का इजहार करने लगे हैं, इनसे दूरी अख्तियार करने लगे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास और कोई एजेंडा नहीं रहता, मासवा इसके कि वो मुहाजिर उर्दू बोलने वालों को कार्ड इस्तेमाल करें, लोगों को लड़वाएं, जज्बाती बनाएं, और ये टोपी का अजरक का ड्रामा बनाकर उसका सहारा लेकर, जिसका उन्होंने माजी में सहारा लिया है, और सिंध के लोगों को जज्बाती बनाकर, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर उनको उलझाया जाए,
ताकि बासानी ये नायल, करप्ट, बेगैरत और बेशरम हुक्मरान आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात और इंतखाबात, आम इंतखाबात आसानी से जीत सके। सिंध के लोगों, खुदा ना तमाशाई मत बनो। आप उर्दू बोलने वाले हो या सिंधी बोलने वाले हो, सब इस धरती के बेटे हो। सब लतीफ, सच्चल, शायनायत, शहीद के धरती के बेटे हो। कुल फयकून से कायम सिंध धरती के बेटे हो। इन फिरेबियों, इन मकारों, इन दलालों के पीछे मत पड़ो, इनके ड्रामों के पीछे मत पड़ो, जज्बाती मत बनो। कभी जरदारी टोपी बनाकर पूरी कौम को बेवकूफ बनाता है, कभी मुर्तजा वहाब टोपी पहनकर ऑफिस आकर लोगों के आंखों में जो है मिर्च डाले जा रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आज सिंध पुलिस को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, और पूरे सिंध के तमाशाई लोग, वेल्डन सिंध पुलिस, वेल्डन सिंध पुलिस। मैं समझता हूं कि आज का दिन तारीख का बदतरीन दिन है। जिस तरह से माजी में कई दिन सिंध के तारीख में बदतरीन गुजरे हैं, काले दिन गुजरे हैं, आज का भी दिन सिंध की तारीख में बदतरीन और काला दिन तस्वर किया जाएगा, जब एक महाकरप्ट हुकूमत, बेशरम हुकूमत, बेगैरत हुकूमत, जो लोगों से वोट मिले, लोगों के मुकद्दर तब्दील करने के बजाय उनको ख्वार और खराब उनकी मुकद्दर में जलाल दे, और उसके बाद अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और मुस्तकबिल में वोट लेने के लिए, लोगों को जज्बाती बनाने के लिए, जिस तरह से एक जिम्मेवार हुकूमत अपने एक इंडिपेंडेंट बावकार फोर्स को आज इस्तेमाल किया है, सिंध पुलिस को इस्तेमाल किया गया है, मैं समझता हूं सिंध हुकूमत की इस हरकत से बावकार वर्दी बकरे वाले बागैरत सिंध पुलिस आज मुतनाज़ा हो चुकी है। आज माजी में हम रोते रहे हैं, सिंध के इंडिपेंडेंट लोग, जी शऊर लोग, बाज़मीर लोग, अहले दानिश लोग, मुसलसल हम रोते रहे, हम चीखे मारते रहे कि सिंध पुलिस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बी टीम बना के रखी है, उसको मिसयूज किया जा रहा है अपने जाती एजेंडाओं के लिए, कबीलात को फरोग देने के लिए। लेकिन आज सिंध हुकूमत ने बेशर्मी और बेगैरती और बेहयाई की इंतहा करते हुए जिस तरीके से सिंध पुलिस को नस्ली बुनियादों पर इस्तेमाल किया गया है, मैं समझता हूं कि सिंध की तारीख का बहुत बड़ा बदतरीन दिन है कि एक सूबे के, प्रांत के, खित्ते की फोर्स को, फोर्स सबका होता है, किसी गिरोह का, किसी नस्ल का, किसी एक ज़बान बोलने वाला का नहीं होता। जब आप फोर्स को इस तरीके से अपने मकरू एजेंडाओं के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप समझते हैं कि इसके नतीजे कितने खतरनाक निकलेंगे। आपके बाप की फोर्स नहीं है, आपकी दादा की फोर्स नहीं है, यह सिंध की फोर्स है, सिंध पुलिस की फोर्स है, सिंध के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की वाले की फोर्स है। कराची से कश्मीर तक बिना रंग, नस्ल, मजहब, मसलक के सब का तहफ़्फ़ुज़ करना सिंध पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। उसकी वो तनख्वाह लेते हैं, किसी पार्टी, किसी नस्ल, किसी ज़बान बोलने वाले की नहीं। सिंध के बेशरम, बेगैरत, बेहया हुक्मरानों, तकसीम दर तकसीम की इन इंतहाओं तक न पहुंचो। आज तो कौम शायद बेवकूफ होकर आपको वेल्डन वेल्डन कर रही है। जब कौम ने होश के आंख नाखून लिए और जब कौम आपको समझ गई और जब कौम ने आपका घेराव किया, तो फिर आपको इन साले काले करतूतों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए दूसरी बात, जमहूरियत की चैंपियनों, जब माशरा लगे तब भी एहतजाज करना जुर्म हो, किसी वर्दी वाले के खिलाफ एहतजाज करना जुर्म हो, बोलना जुर्म हो। अगर कोई बोले, अगर कोई एहतजाज करे, फिर उन पर लाठीचार्ज हो, उनको गोलियां मारी जाएं। और जब जमहूरियत के नाम पर हुकूमत कायम हो, तब भी आपके रेड जोन हो, तब भी आप लोगों पर इस तरह से तशद्दुद करो। कभी टीचर्स पर तशद्दुद करो, कभी लेडी हेल्थ वर्कर्स पर तशद्दुद करो, कभी तुलबा पर, कभी तालिबात पर तशद्दुद करो। और आज मैं क्लियर हूं अपने मौक़िफ़ में
मैं पूरी कौम से अपील करूंगा कि आपको दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करना पड़ेगा। इन मकारों के एजेंडाओं को, मकरू किरदारों को समझना पड़ेगा। मैं क्लियर हूं, MQM भी, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट भी नस्ली तफरीक की बुनियाद पर अपने लोगों के जज्बाती बनाना चाह रही है, और जो आग भड़काई गई है या भड़काई जा रही है, उस आग पे तेल छिड़कने का काम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी कर रही है। टंडो अलार के बाद CM हाउस का घेराव करना अचानक से, ये इसलिए ताकि लोहा गर्म है, उस पर ये चाह रहे हैं कि हम अपने हिस्से का भी हथौड़ा ठोंक दें, ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक उस लोहे को हिला फिरा सकें। इसके सिवा और कुछ नहीं है। लोग जज्बाती, उर्दू आवाज जज्बाती है, ताकि उनके जज्बात को मजबूत, उनको उलझाए, लोगों को जज्बाती बनाए, ताकि एक माहौल क्रिएट हो। इस माहौल से सिर्फ दो गुरुओं को फायदा है जो मुसलसल इक़्तिदार में रहे हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बदमाश, लोफर, महाकरब, बेज़मीर, बेशरफ हुक्मरान और क़यादत, और उसके साथ साथ उर्दू आबादी से वोट लेकर, महाजरों से वोट लेकर उनके मुकद्दर में मौत, जलालत, तबाही और बर्बादी देने वाले मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के लीडर्स। उन दोनों गिरोहों के सिवा किसी का मफाद नहीं है। इसमें न सिंध के लोगों का मफाद है, न सिंध के मजलूमों का मफाद है, और नहीं किसी उर्दू बोलने वाले महाजर का मफाद है, न कोई सिंधी बोलने वाले सिंध के कोई आम शहरी का मफाद है। मां सवाए उस अशराफा के जो लोगों को बेवकूफ बनाकर, लोगों को लड़ाकर इक़्तिदार हासिल करता है। इस हकीकत को आप लोगों को समझना पड़ेगा। कोई उर्दू बोल रहा है तो उसको एजेंडा समझकर मुत्तहिदा के इस घिनौने साजिशों को नाकाम करना पड़ेगा, और उनको कहना पड़ेगा कि आपने महाजरों का और उर्दू आबादी का बहुत काट खेला, मां सवाए जलालत, ख्वारी और लाशों की आपने कुछ नहीं दिया लोगों को। और इसी तरह से जेके सिंधी माण्हू आहिनि, सिंधी माण्हुनि खे बि हाणे अकल मां होश मां कमु वठणो पवंदो। ज़रदारी साहब खे, ज़रदारी साहब टोपी पाराए पूरी कौम खे टोपी बि पाराए, मुर्तज़ा वाहब टोपी पाए पूरी कौम खे टोपी बि पाराए, नादर मक्सी बि असांजा लीडर आहे, चांडिया नवाब बि असांजा लीडर आहिनि, जेके असांखे क़ौमी ग़ैरत पिया ॾेखारनि, जेके की जंग जा तबल वॼाइण जी ॻाल्हि पिया कनि, जन पूरी कौम खे राजूणे सरदारी निज़ाम तहत ग़ुलाम बणाए, उन्हनि खे ज़लालत ऐं ख्वारी के सवा कुझु न ॾिनो। उन्हनि असांजे स्कूलनि खे उताकू पढ़ायूं आहिनि, असांजे मुक़दर में तबाही, बर्बादी, असांजे मुक़दर में असां इज़त सां लाश पे असांजे घर मुंतकिल करण जो बंदोबस्त बिना आहिनि। 14 सालनि खां पीपल्स पार्टी सिंध ते काबिज़ा, सिंध ते हुकूमत पे करे, वक़्तन फ़वक़्तन वफ़ाक़ में भी रही आहे, पर सिंध जे माण्हुनि जे मुक़दर में छा आहे, कंहिंखां छा लिखियलु आहे। अॼु असां इन फ़िरेबिन जे, इन फ़िरेबी नारनि में अचूं, तंहिं करे सिंध जा माण्हू ख़ुदारा घणो भोॻियो आहे, घणो लोड़ियो आहे। हाणे फ़िरेबिन, मकारनि ऐं करप्टनि जे इन फ़िरेबनि में न अचो। मथां बलदियाती इलेक्शन आहे, आम चूंडूं अचण वारियूं आहिनि। हे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा महाकरप, बेज़मीर, बेशरम हुक्मरान असांखे विड़ाए, हिकु दफ़ो ॿियनि नफ़रतुनि जी बाहि भड़काए, सिंध पुलिस खे इस्तेमालु करे, उनखे मुतनाज़ा बणाए, सिंध जूं हालतूं ख़राब करे, सिर्फ़ इक़्तिदार जे ऐवाननि ताईं ॿीहर वञण लाइ सभु अरबाबा कनि, ॿियो कुझु बि कोन्हे। ही अरबा खरबा पती बणिजी विया तव्हांजे, असांजे मुक़दर में ज़लालत ऐं ख्वारी के सवा ॿियो कुझु बि कोन्हे। 18 तरमीम खां पोइ इन्हनि खे केतिरा वधीक पैसा मिलिया आहिनि, पर असांजी मुक़दर में अञा वधीक ज़लालत आई आहे, बहितरी न आई। तंहिं करे अचो सिंध जा बाशऊरो सुजाग थियो, पंहिंजे वतन जी, पंहिंजी क़ौम जी पाण वारसी कयो, पंहिंजी क़ौम खे पाण एजेंडा ॾियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे एजेंडा ते या मुत्तहिदा कौम जे एजेंडा ते हली करे क़ौम खे न विड़ायो, न विरायो। हिन में असांजो मुस्तक़बिल कोन्हे, बल्कि असांजी तबाही ऐं बर्बादी आहे। इन ॻाल्हि खे मां बार बार चवां थो, ख़ुदा जो वास्तो ॾेई चवां थो। मूंखे त हैरत आहे, मूंखे त हैरत आहे उन्हनि दोस्तनि ते जेके सिविल सोसाइटी जा पाण सॾाइनि था। मूंखे हैरत आहे उन्हनि दोस्तनि ते जेके पाण खे कॉम्प्रेस सॾाइनि था। पर जॾहिं वक़्तु अचे थो,
यो ज़रदारी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा करप्ट हुक्मरान, बेशरम हुक्मरान, बेज़मीर हुक्मरान, बेगैरत हुक्मरान असां के बेवकूफ़ बनाए, टोपी पाराए, पूरी कौम के नचाए और आसानी से पंहिंजे कट लगाए था। सच इहो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न हिंटम वफ़ाक़ सां मुख़लिस आहे, न सिंध सां मुख़लिस आहे, न सिंध जे माण्हुनि सां मुख़लिस आहे, सवाइ ज़रदारी माफ़िया पंहिंजे पेट सां ऐं पंहिंजे उहिदनि सां हू सचा पिया आहिनि, मुख़लिस पिया आहिनि ऐं सिर्फ़ु पंहिंजे अना ऐं पंहिंजी फना लाइ सभु कुझु कनि पिया। मुल्क सड़े बि सड़न ॾियो, सिंध सड़े बि सड़न ॾियो, माण्हू मरनि त मरण ॾियो, धाड़ेराज थिए, लाकनि थिए, माण्हुनि खे इज़त सां इलाज त परे जी ॻाल्हि रही, पर इज़त सां लाश घर पुॼण लाइ सहूलियत मुयसरु न हुजे त 1000 मरतबा न हुजे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रदार माफ़िया जो हिन सां कुझु बि न वञे। हा, जॾहिं हुनखे वोट जी ज़रूरत पवंदी, जॾहिं हुनखे इक़्तिदार जी कुर्सी ते ज़रूरत पवंदी त पोइ सिंधु देश जी बि ॻाल्हि कंदा, हू सिंधियत जी बि ॻाल्हि कंदा, हू टोपी जी बि ॻाल्हि कंदा, हू नस्ली बुनियादनि ते बि माण्हुनि खे विढ़ाईंदा, हू क़बीलत जे बुनियादनि ते बि रतो छाण कराईंदा। जीअं सिंध में क़बीलत जे बुनियादनि ते आए रोज़ दर्जने माण्हू मरनि था, हज़ारे माण्हू मरी चुका आहिनि। सिंध जा बाशऊर बाग़ैरत शहरियो, कुझु अखियूं खोलियो, होश में कमु वठो। क़बीलत जहिड़े घटिया हिकिड़े नारे ते, हिकिड़ी नफ़रत जी बुनियाद ते सिंध जा घणा माण्हू आईडी मरनि था। गुज़िरियल 14 सालनि में हज़ारे माण्हू क़बीलत जे बुनियादनि ते, धाड़ियल गर्दी जे बुनियादनि ते मारिया विया आहिनि। इन जो इंसाफ़ केरु ॾींदो? हिन जो इंसाफ़ केरु ॾींदो? इन जो मुजरिम ज़रदारी आहे, ज़रदारी जो टोलो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे। वफ़ाक़ का हिसाब पोइ वठंदासीं, ॿियनि खां हिसाब पोइ वठंदासीं। जिन गुज़िरियल 14 सालनि खां मुसलसल सिंध ते हुकूमत कई आहे, माज़ी जो बि उनखे गुनाह बख़्श कयासीं। सिर्फ़ु 14 सालनि में तव्हां अंग खड़ा गड़ा कंदो त हज़ारे सिंधी माण्हू क़बीलत जी बुनियाद ते मारिया विया आहिनि। उनजो मुजरिम सिधो सो सिंध हुकूमत ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे। हू इंसाफ़ खां बचण लाइ, हू सिंधी माण्हुनि जे हिसाब किताब खां बचण लाइ सिंधी माण्हुनि खे मुख़्तलिफ़ वक़्त ते टोपी पाराए, बेवकूफ़ बणाए, मुख़्तलिफ़ इशूज़ में उलझाइनि था। तंहिं करे सभ खां पहिरियां सिंध जा माण्हू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका माफ़िया बणिजी वई आहे, जेका कातिल बणिजी वई आहे, जे करप्शन जा समूरा रिकॉर्ड तोड़े छॾिया आहिनि, जे सिंध दुश्मनी जा समूरा रिकॉर्ड तोड़े छॾिया आहिनि। सिंध जा ॿेट 2 साल अॻु में सिंध हुकूमत जे तरफ़ां वफ़ाक़ खे ॾिना विया। जॾहिं उन्हनि जा ॻिचीअ में रसो सोढ़ो थियो, जॾहिं कुझु मामला उन जा उलझी पिया वफ़ाक़ सां, पोइ ॿेटनि जो उहो नोटिफिकेशन ज़ाहिर कयो वियो ऐं पूरी सिंधी क़ौम उनजे करे लॻी पई। किथे इशू जेसिताईं पीपल्स पार्टी सां चाहियोसीं इस्तेमालु थियासीं। डोमिसाइल जेके महाकरप्ट सिस्टम जे थ्रू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महाकरप्ट ब्यूरोक्रेसी थ्रू, वॾनि जे थ्रू धारनि खे ॾिना विया। जॾहिं ज़रूरत पई डोमिसाइल इशू जो, इशू ठाहियो वियो, पूरी क़ौम जज़्बाती थी वई, कमेटियूं ठही वियूं, तमाने ज़ाहि थी वई ऐं जॾहिं हुननि चाहियो त इशू ख़तमु। सिंध में पाणी जी विरासत कीअं पिए थिए, बोताल पाणी पाण पी पिया खणनि, आम हारियुनि सां, आम नंढनि आबाद करण सां छा असर आहे? जॾहिं उन्हनि जे एजेंडा जी ॻाल्हि हुई त सिंध जे माण्हुनि खे पाणी बिना ते भड़काइण जी कोशिशि कई। इक़्तिदार हिन खां खसियो, सिंधु देश ठाहींदा, इक़्तिदार हिननि खे ॾियो त हीअ बढ़ोत करण लाइ तयारु आहिनि। तंहिं करे इन महाकरप्ट बेशरम हुक्मरान जी चालनि खे सम्झो, इन जे पतन में न खेॾो। हीअ जेके असां टोपी पाराइनि था, असां टोपियूं पाण पाईंदासीं। कुन फयकून का क़ाइम हिन अज़ीम धरती सिंध वतन जा मुहाफ़िज़ तमाम असां थींदासीं। ये महाकरप्ट वेकाऊ वडेरा सिंध जा वारिस न था थी सघनि, छाकाणि त सिंध जे माण्हुनि खे, सिंधी क़ौम खे हिननि ग़ुलाम बणाए पंहिंजे सरदारी क़ाइमु करण लाइ, पंहिंजी हुक्मरानी क़ाइमु करण लाइ हुननि असांखे ज़िलत, ख़्वारी, तबाही, बर्बादी, उन असांजो कल्चर खसियो आहे, उन्हनि खां असांखे तहज़ीब खसी आहे, उन्हनि असांजा वैल्यूज़ ख़तमु कया आहिनि, हुननि असांखे तालीम खसी आहे, उन्हनि असांखे तरक़ी खसी आहे, हुननि असांखां जीअण सां, इज़त सां जीअण जो हक़ु खसियो आहे। पर मरण खां पोइ इज़त सां असांजा लाश घरनि ताईं वञनि, क़ब्रिस्तान ताईं पहुचनि, उहो हक़ु बि हिननि बेग़ैरतनि सां खसे वरितो आहे। हिननि बेशरम हुक्मरान असां सां छॾियो छा आहे जो असां इन्हनि जे फ़िरेबी नारनि में अची जज़्बाती थियो। इन फ़िरेबियुनि खां चओ त ॿाहिरि निकिरऊं,
सब खां अॻ में इन्हनि महाकरब हुकुमराननि जो घेराव कयूं, उनको हिसाब वठूं, हिसाब कयूं। उन खां पोइ अचो त पंहिंजी क़यादत पाण मां पैदा कयूं, कि अयाज़ लतीफ़ पलीज खे लीडर ठाहियूं, कि अली काज़ी खे लीडर ठाहियूं, कि रियाज़ चांडे खे लीडर ठाहियूं, कि सिंध जे वॾे ॿिए दानिश्वर इल्मी शख़्सियत खे पंहिंजो रहबर लीडर बणायूं। ही कूड़ा फ़रेबी मकार सरदार वॾेरा जागीरदार सिंध जा असुल वैरी आहिनि, वैरी रहंदा। हिननि सिंध विकी आहे, हिन सिंध जे माण्हुनि खे ज़लील ख़्वार कयो आहे, हिन सिंध जे माण्हुनि खे ज़लील ख़्वार कंदा। त अगरि अचो त सभ खां पहिरियां पंहिंजे असुल वेरनि इन सरदारनि भोतारनि वॾेरनि जो घेराव कयूं, इन्हनि खे सम्झूं ऐं इन्हनि खां निजात हासिल कयूं। असांजी तरक़ी, असांजी कामयाबी, असांजी ख़ुशहाली, असांजी तहज़ीब तमदुन, असांजे कल्चर जी तरक़ी जो दारोमदार उन तरक़ियात असांजे ज़ालिमनि जाबरनि ऐं करप्ट हुकुमराननि खां वॾेरनि ऐं भोतारनि खां आज़ाद थियूं। सुबराल जेके नचणो आहे नची वठे, जेके ज़रदारी उनजी माफ़िया जे इन कार्डनि में खेॾणो आहे खेॾी वठे। पाण न खेॾंदासीं, पाण वधीक बेवकूफ़ न थींदासीं, पाण जी फ़रेबनि जी फ़रेब में न ईंदासीं। पाण वचन कयो आहे त सिंध खे नई क़यादत ॾियण जी ॻाल्हि कंदासीं, सिंध मां नई क़यादत अॻिते आणण जी उमेदु रखंदासीं। सिंध जे मिडिल क्लास खे जेसिताईं अॻिते नथो अचो, सिंध जो पढ़ियल लिखियल क्लास जेसिताईं अॻिते नथो थी अचे, जेसिताईं सिंध सां प्यारु कंदड़ हक़ीक़ी तबिको सरवाणी नथो करे, तेसिताईं सिंध में ख़ुशहाली तरक़ी सिंध जे उन अज़ीम ऐं क़दीम रवायतुनि खे ज़िंदा करणु नामुमकिन। इसलिए आखिर में मैं उर्दू आबादी से अपील करूंगा, सर्टिफिकेट लेने की आप परेशानी मत रहें। सिंध सूफियों की धरती है, वलियों की धरती है, बुजुर्गों की धरती है। जब आपके आबा व अजदाद सिंध में आए थे, सिंध की खमीर ने, ज़मीन ने आपको वेलकम किया, आपको मोहब्बतें दी। मैं भी घर में बलोची बोलता हूँ, बहुत सारे सैयद हैं, मुख्तलिफ कबीलों नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन जिन लोगों ने सिंध को, उसकी मिट्टी को माना, उसको माँ माना, उससे प्यार किया, सिंध को ओन किया, सिंध ने उनको ओन किया है। इसलिए किसी एजेंडा पे चलने वाले, किसी लड़ाने वाले, किसी शैतानी दिमाग रखने वाले की बात को अहमियत देने के बजाय आपको उस धरती के साथ, सिंध के साथ, अपने वतन, अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ वफादार होना पड़ेगा। हम अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से प्यार करेंगे, नस्ली तफरीक से बालातर होकर जहाँ पर रहते हैं, उस शहर से, उस गांव से, उस सूबे से, उस मुल्क से हम अगर वफादार रहते हैं तो वतन, वो मिट्टी, वो धरती भी हमें वफाई देगी। किसी के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। कोई माई का लाल किसी को सर्टिफिकेट दे, किसी को बेटा माने, किसी को न माने, किसी को उस धरती का माने, किसी को गैर माने, किसी के बाप के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होते। जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं, जहाँ पे दफन होना है, वो हमारी धरती है, वो हमारी माँ है। माँ होती है, किसी की सर्टिफिकेट के बाद कोई माँ हो या न हो, ये आमकाना सोच है। मेरे ख्याल में इस आमकाना सोच की वजह से उर्दू आबादी ने सिंध में बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया है। बहुत सारे मुहाजिरीन थे जो पंजाब में सेटल हो गए, कुछ बलूचिस्तान में हैं, कुछ KPK में हैं, कुछ सराइकी बेल्ट में हैं। वो अपने कबीलों से तो जाने जाते हैं एक शुनाख्त के हद तक, लेकिन पंजाब में रहने वाले पंजाबी हैं, सराइकी बेल्ट में रहने वाले सराइकी हैं, सिंध में रहने वाले सिंधी हैं। उनको फ़ख्र के साथ सिंधी कहना चाहिए, किसी के सर्टिफिकेट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारा वतन, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम सब सारे पाकिस्तानी हैं। अपने वतन से, अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। किसी की सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हमें पाकिस्तानी मानता है, वफादार मानता है, नहीं मानता है, दफ़ा हो जाए, जहन्नम में जाए। कोई हमें सिंधी मानता है, नहीं मानता है, कौन होता है कोई सर्टिफिकेट देने वाला? अगर हम सिंध में रहने वाले हैं, सिंध में दफन होने वाले हैं, सिंध हमारी माँ है, सिंध हमारा सूबा है, सिंध हमारा खित्ता है, सिंध हमारा देश है, सिंध हमारा वतन है। किसी के सर्टिफिकेट इंतजार किए बगैर उस धरती के साथ वफादार हो जाएं।
आप जिंदाबाद हों, आप शादाबाद हैं, और यही हमारे मुस्तकबिल का हल है। आइए फितनों से, फसादों से बाहर निकलते हैं, तरक्की और खुशहाली की बात करते हैं। जिन लोगों ने मुख्तलिफ कार्ड्स इस्तेमाल करके हमें बेवकूफ़ बनाकर हमको लड़ाया, सबसे पहले तो उनको समझें, उनका घेराव करें, उनका एहतसाब करें। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध कार्ड खेलकर सिंध के लोगों को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया, इसी तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी उर्दू कार्ड, महाजर कार्ड इस्तेमाल करके उर्दू आबादी को, महाजरों को तबाही, बर्बादी, सलालत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इस हकीकत को खुदारा समझें। बहरहाल दिल के जज्बात थे, मेरा विजन था, मेरा ख्याल था, जो मेरे मन में था वो मैंने बोल दिया है। और इसी तरह मेरी तरह अगर किसी के मन में इस किस्म की अच्छी अच्छी बातें हैं, बनाने वाली बातें हैं, भाईबंदी वाली बातें हैं, बांटने वाले नहीं, तकसीम करने वाले नहीं, बल्कि मुत्तहद करने वाली बातें हैं, वतन से, धरती से, मिट्टी से प्यार करने वाली बातें हैं, तो वो भी घबराने की बजाय, किसी के डरने की बजाय, कौन क्या कहेगा, अक्सरियत का मूड क्या है, इससे बेपरवाह होकर हकायक बयान कीजिए। जब शरारती लोग, शैतान सिफत लोग, तकसीम करने वाले लोग, लड़ाने वाले लोग, लड़ाने की बात, शैतानगिरी की बात हिम्मत और जुर्रत के साथ करते हैं, हम तो बनाने की, हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम तो लोगों को मुत्तहद करने की बात कर रहे हैं, हम तो वतन से, धरती से, उसकी मिट्टी से प्यार, मोहब्बत, वफादारी की बात कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों घबराएं? हमें उन शैतानों से, उन बांटने वालों से, उन तकसीम करने वालों से मजीद ताकतवर अंदाज से, जुर्रतमंदाना अंदाज से अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।